देखिए बाबू, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्या कह रहा है कि टू पोल्स हैं। क्या है? टू पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है ना। देखो, टू पोल्स हैं ऑफ द इक्वल हाइट। क्या दे दिया क्वेश्चन में कि दोनों पोल की हाइट क्या इक्वल है, ठीक है। चलो अभी बताओ, और वो क्या है, स्टैंडिंग है। कहाँ पे स्टैंडिंग है? अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। यानी रोड है कोई, मान लो, जैसे मान लो कोई एक रोड है, ऐसे मान लो हमने लेट कर दिया, कोई एक ऐसे रोड है, ठीक है ना। अब इन दोनों के अपोजिट साइड, इधर साइड मतलब होता है दोनों, इधर का मतलब दोनों, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड है। तो मान लो एक आपका यहाँ पे स्टैंड है और एक आपका कहाँ पे, यहाँ पे स्टैंड है। ऐसे दोनों दूसरे से क्या है, स्टैंड है, ठीक है। चलो ये देखो सीधी लाइन नहीं बनी है, एक मिनट रुको मैं स्ट्रेट कर दूँ, एकदम सीधा आपका, ठीक है ना। चलो ये ऐसे में, और दोनों की हाइट जो है ना, वो दोनों क्या आपकी इक्वल है। दोनों की हाइट क्या आपकी इक्वल है। कहा देखो क्वेश्चन में दिया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दोनों की। तो मान लो ये आपका ए बी था, ये आपका क्या था, सी डी था। दो पोल्स थे, दोनों की हाइट क्या कर रहा है, इक्वल है, ठीक है ना। और दोनों कहाँ पे स्टैंड है, किसी रोड पे स्टैंड है, जो दोनों साइड अपोजिट एक दूसरे से। देखो रोड आपका क्या है, बीडी है, जिसपे एक साइड पे एक पोल है, दूसरी साइड पे एक पोल है, ऐसा में। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि जो रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, क्या कि जो रोड है, यानी रोड जो आपका बीडी है वो कितना, जिसपे स्टैंड है पोल, कितना 80 मीटर वाइड, यानी इसकी डिस्टेंस कितना दिया बाबू, 80 मीटर। कितना दिया है, 80 मीटर दे दिया, ऐसा में। चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करा कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, क्या कर रहा है कि कोई एक पॉइंट इन बीडी रोड के बिटवीन में कोई एक पॉइंट है। कोई पॉइंट चलो ले लेते हैं, चलो यहां पे हमने ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। वहां से क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 80 डिग्री। ये बताओ, कह रहा है कोई एक पॉइंट इस रोड पे ले लो आप। चलो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे फॉर्म होगा, जब यहां से टॉप ऑफ द पोल को क्या करेगा, देखा जाएगा। तो एक बार मान लो टॉप ऑफ द पोल को कोई देखा, ऐसे फॉर्म होगा। एक बार कोई टॉप ऑफ द पोल को देखेगा तो क्या होगा, ऐसे फॉर्म होगा, यही तो होगा। चलो ठीक है। और दोनों की हाइट आपका क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, क्या इक्वल है। तो कह रहा है कितना आपका, देखो एक 60 डिग्री, एक कितना है 30 डिग्री। तो चलो हमने मान लिया क्या कि ये आपका 60 डिग्री है और ये हमने मान लिया कितना आपका 30 डिग्री है, ऐसा में। यानी क्या कर रहा है, देखो कि एक आपका 60 डिग्री है, दूसरा कितना 30 डिग्री है, ऐसा में। चलो ठीक है। अब पूरा डिस्टेंस क्या आपका इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों जो पोल्स हैं ए बी और सी डी, दोनों की हाइट क्या इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा हाइट ऑफ द पोल फाइंड कीजिए, पहली चीज, और दूसरा क्या फाइंड कीजिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी क्या कि पॉइंट क्या था, यही तो था आपका जो आपने पॉइंट ले लिया था, मान लो इसको हमने एम मान लिया। तो कह रहा है कि इस एम पॉइंट से पोल का डिस्टेंस बताइए, यानी बी एम बताइए, और कितना बताइए, एम डी बताइए। क्या कि इस पॉइंट एम से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, तो यही तो आपका बी एम होगा। और यही कह रहा है कि आपका कि यहाँ इस वाले पोल से डिस्टेंस कितना होगा, डी एम होगा। पूरा डिस्टेंस कितना है बाबू आपका, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर, ऐसे में। चलो ठीक है। अब ये बताओ, ये पूरा डिस्टेंस कितना आपका, पूरा डिस्टेंस आपका जो है आपका कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस आपका बी डी यानी 80 मीटर है। तो ये बताओ, अगर हम सिर्फ बी एम फाइंड करें, बी एम, तो बी एम कितना हो जाएगा, देखो अगर सिर्फ हम बी एम फाइंड करें तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल यानी क्या, बी डी अब माइनस आपका क्या हो जाएगा, बी डी। देखो बी डी में से हम क्या कर देंगे, एम डी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इस पूरे में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पता चल जाएगा। अब देखो ठीक है ना, ऐसा में। तो देखो हमें क्या फाइंड करना, बी एम, ठीक है ना। चलो बी एम, अब हम इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लेते हैं, किसको, इस वाले को, एम डी को। तो मान लो हमने इसको मान लिया एच, कितना मान लिया, एच मान लिया एम डी को। तो ये बताओ बी डी कितना है, बी डी आपका जो है 80 है बाबू, और एम डी कितना, एच है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस किसका हो जाएगा, बी एम का। और किस में दिया, मीटर में दिया। किस में दिया, मीटर में। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, देखो ये डिस्टेंस टोटल दिया था और ये डिस्टेंस आपका क्या, टोटल डिस्टेंस। तो हमने इतने को क्या मान लिया, एच मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, बी एम। टोटल में से एच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस एच, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आया। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि आपका दो ट्रायंगल देखो फॉर्म हो रहा है, ए बी 90 डिग्री फॉर्म होगा, क्योंकि पोल है, स्टैंड है ग्राउंड पे, तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो ये दोनों पोल्स हैं और दोनों पोल्स क्या इक्वल हाइट के हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो ठीक है ना। तो हम लिखते हैं क्या, गिवन, क्या गिवन है, क्या आपका गिवन है, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखो कि टू पोल्स आपके, ठीक है ना, हमने टू क्या लिया, लेट किया, लेट टू पोल्स, ठीक है ना। देखो लेट टू पोल्स क्या आपका, टू पोल्स ए बी, क्या आपका ए बी, और एंड आपका क्या, सी डी आर इक्वल हाइट। कितना के बाबू, इक्वल हाइट,
ठीक है ना। और हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू कितना, सी डी दिया इज इक्वल टू एक्स मीटर, यानी कि हम दोनों पोल्स की हाइट कितना मान लिए, एक्स मीटर, और इसका भी हमने कितना मान लिया, एक्स मीटर। आया समझ में? चलो ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ए बी एम है और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका सी डी एम। क्या करते हैं, चलो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी एम में, देखो तो इन आपका राइट ट्रायंगल, क्या आपका राइट ट्रायंगल ए बी एम, किसमें, ए बी एम में। चलो ए बी एम में चलो करते हैं, देखो तो आपका देखो ये पता है क्या, देखो आपका अब हम देखो ए बी एम में फिर वही बात आपका, देखो ये एंगल ऑफ इल्यूशन कितना है, 60 डिग्री इसका है। इसके सामने का जो क्या परपेंडिकुलर, ये आपका बी एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस आपका क्या है, आपका गिवन नहीं है लेकिन टोटल डिस्टेंस गिवन, तब भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, 10 ही अप्लाई होगा, क्योंकि पी अपॉन बी क्या होता है, 10 होता है। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, 1060, कितना हो जाएगा, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस आपका कितना है बाबू, बी एम, कितना है, बी एम है। चलो 1060 कितना होता है, 1060 होता है आपका √3, और ए बी कितना नहीं पता है, एक्स है, और बी एम कितना है, देखो बी एम फाइंड किए कितना आपका 80 माइनस एच, कितना 80 माइनस एच, क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने एच मान लिया है एम डी को, और टोटल आपका 80 है, 80 में से एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, तो हमने 80 माइनस एच मान लिया, ठीक है। चलो और हम क्या करते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो √3 आपका क्या होगा, बाहर होगा, और 80 माइनस एच हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्स, यानी क्या कि एक्स की वैल्यू ये हाइट ऑफ द पोल, क्या आपका हाइट ऑफ द पोल हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड किया क्या 80 माइनस एच। अब कहोगे सर एक्स तो वैल्यू आ गई, तो अरे यार एक्स आ गया लेकिन एच नहीं पता है ना, एच आपका एच एक इसमें क्या एक वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे अभी इसको ऐसे रहने देंगे, यानी क्या इसको रहने देंगे, क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लिए, क्या एक्स की वैल्यू कितना आया √3 80 माइनस एच। अब फिर अप्लाई करते हैं क्या इन राइट ट्रायंगल, किसमें आपका जो है सी डी एम में, किसमें सी डी एम में, तो आपका इन राइट ट्रायंगल सी डी एम, क्या आपका सी डी एम में देखते हैं। चलो तो फिर वही देखो आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है एम डी क्या है बेस है, तो यहाँ भी क्या अप्लाई, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, यहाँ भी क्या अप्लाई हो जाएगा 1030, क्या हो जाएगा 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका बाबू, तो आपका डी सी है, अब बेस कितना आपका है तो डी एम है। चलो ठीक है, डी सी कितना आपका, चलो अभी रहने दो डी सी। चलो 1030 की वैल्यू कितना है, देखो 1030 की वैल्यू आपका √3 है, डी सी की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ भी एक्स ही है क्योंकि एक्स आपका क्या है सेम था। चलो एक्स और डीएम कितना आपका, तो डीएम नहीं पता, डीएम आपने कितना लेट किया, देखो डीएम कितना लेट किया, एच लेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, देखो ये डीएम आपका एच है, आया समझ में। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देखो बाबू 1/√3 को एज इट इज रहने देते हैं, देखो आपका इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, देखो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक्स की वैल्यू कितना आया √3 80 माइनस एच, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है √3 और ब्रैकेट में कितना बाबू 80 माइनस एच और अपान क्या हो जाएगा आपका एच, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि फ्रॉम आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या किया एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो एच का 1 में इंटू होगा क्या हो जाएगा बाबू एच ही होगा एच होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, अब यहाँ पे इंटू करते हैं, देखो तो √3 का इंटू √3 में होगा, देखो ऐसे होगा √3 इंटू आपका √3 अब ब्रैकेट में है क्या आपका 80 माइनस एच, यही तो था। चलो ठीक है, एच आप रहने दो, √3 का √3 में इंटू होगा कितना होगा 3 और आपका कितना है ब्रैकेट में 80 माइनस एच, यही तो है। चलो ठीक है, एच को एज इट इज रहने दो। अब देखो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी साइन है मल्टीप्लाई, इंटू हो जाएगा, 3 का 80 में होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 है 240 और माइनस 3 का एच में होगा तो कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब -3h है ना, देखो RHS साइड कितना -3h ट्रांसपोज करेंगे, LHS तो माइनस दे रहेगा क्या प्लस हो जाएगा, तो h प्लस 3h इज इक्वल टू कितना आ गया 240, कितना आ गया 240। अब h अब प्लस 3h कितना हो जाएगा 4h इज इक्वल टू कितना हो गया 240 हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या h और इंटू 4 है ना, इधर जाएगा क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 अपान आपका बाबू 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो, 4 6 जा 24, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, कितनी आ गई 60। यूनिट कितना था मीटर, यानी h क्या था आपका ये था, किसकी डिस्टेंस थी md की, यानी कि जो क्या कि जो इस पॉइंट से
दूसरे पोल पर जिस एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री था, जो क्या करेगा, जो मूव करेगा आपका, तो आपका ये डिस्टेंस जो होगा md कितना आ जाएगा आपका 60 मीटर। कितना होगा 60 मीटर, यानी md का डिस्टेंस कितना आ गया, md इक्वल टू आ गया 60 मीटर। अब चलो ये बताओ, ये हमें फाइंड कर लो bm फाइंड कर लो। तो ये बताओ आपका जो bm था बाबू, bm क्या था आपका 80 माइनस h था, 80 आपका रहने दो, h कितना आपका 20 है, तो 20 मीन्स h कितना आया है, h आया है 60 डिग्री, h कितना आया है 60 डिग्री आया, तो कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। कितना हो जाएगा bm, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना, फिगर से मत देखना है ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ठीक है ना बाबू, आपका फिगर ठीक है ना थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका क्या होगा, सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, फिगर बनाने में क्या हो सकता है, पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, आप यहाँ ले लेते, ठीक है ना, उससे नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम आपका क्या है क्वेश्चन में, ठीक है ना, फिगर आपका इधर उधर हो सकता है। ठीक है, मतलब फिगर आपका करेक्ट है, बट क्या जैसे ये पॉइंट आपका तो ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन कम आपका आया है, तो फिगर से ना मतलब मत जाना। ठीक है ना, आप जो वैल्यू फाइंड करो वो करेक्ट है, यानी bm की वैल्यू कितनी है कि 20 मीटर, यानी कि यहाँ से देखो ध्यान से, यानी कितना, यानी कि डिस्टेंस कितना है इस पोल से यहाँ तक का 20 मीटर, इस आपका पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना आपका 60 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब एक x भी हमें हाइट ऑफ द पोल भी पूछा था, अभी हाइट ऑफ द पोल आया नहीं है, चलो ठीक है हम हाइट ऑफ द पोल फाइंड कर लेते हैं। देखो तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में क्या कर लो, चलो रख दो हाइट ऑफ द पोल, क्या हो जाएगा आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यही आपका क्या था, देखो ये वाला 1/√3 इज इक्वल टू XH था ना, या कहीं से भी देखो x आपका यहाँ पे यही देख लो, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू आई थी बाबू √3 80 माइनस h, यहाँ पे क्या कर दो x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आया कितना है 60, x की वैल्यू कितना आया है 60 आया है, h की वैल्यू 60 आया है, देखो आ जाएगा। देखो h की वैल्यू रखो, देखो हमने यहाँ पे रख रहे हैं, देखो यहाँ पे रख रहे हैं, देखो √3 को एज इट इज रहने दो, अब ब्रैकेट में 80, अब माइनस h की वैल्यू कितना आपका, तो h की वैल्यू कितना आया देखो 60 आया, कितना आया है 60 आया है। तो आपका क्या हो जाएगा देखो 80 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका √3 और इंटू कितना आपका 20, कितना हो जाएगा 20√3, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी। ठीक है ना, ये समझ में कुछ नहीं, जो आपकी x की वैल्यू तो उसी में हमने क्या कर दिया, h जो था उसमें रख दिया है, तो क्या आ गया आपका 20√3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितना आ गया आपका 20√3 आपका मीटर। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।